नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार की स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। बिहार स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में इसके पहले के सेशन में मैंने आपको बिहार के सामान्य परिचय के बारे में बताया था। आज मैं आपको बिहार के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बताने वाला हूँ। बिहार के भौगोलिक परिदृश्य को जानने के लिए महत्वपूर्ण है बिहार की भौतिक स्थिति एवं बिहार के उच्चावचों को जानना। उसके बाद मैं आपको बिहार की सीमा किन किन राज्यों किन किन देशों के साथ लगती है ये बताऊंगा। फिर मैं आपको बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिहार की भौगोलिक स्थिति के साथ। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है जो कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों में से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। परंतु याद रखना कि बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिहार जो है गंगा का मैदानी भाग है, मध्यवर्ती गंगा का मैदानी भाग बिहार है जिसका आकार आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां स्थान रखता है। अगर हम बात करें बिहार के अक्षांशीय स्थिति की तो बिहार 24 अंश 21 मिनट से लेकर 27 अंश 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर बिहार के देशांतरी स्थिति की बात की जाए तो बिहार 83 अंश 19 मिनट से लेकर 88 अंश 17 मिनट पर पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। बिहार उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है जो कि बीपीएससी ने कई बार इसको मीटर में पूछा है। तो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है और बिहार की समुद्र तल से दूरी 200 किलोमीटर है। बिहार की स्थिति एवं विस्तार के बाद अगर बिहार की सीमा के बारे में बात करें तो बिहार 3 राज्यों एवं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। तो 3 राज्यों में बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में झारखंड स्थित है। पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों के साथ बिहार के 3 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है जिनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया सम्मिलित हैं जिनकी ट्रिक है किशन करे पूर्ण। पश्चिम में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 जिलों के साथ अपनी सीमाएं बिहार के साथ साझा करता है जो कि जिनकी ट्रिक है रोहित, कमर, बक्स की भाषा चंपा के सिवा गोपाल को भी सुनाता है। रोहित का मतलब है रोहतास, कमर का मतलब है कैमूर, बक्स का मतलब है बक्सर। भाषा में भा का मतलब आप देखेंगे तो भोजपुर, सा का मतलब सारण, चंपा का मतलब पश्चिमी चंपारण, सिवा का मतलब सिवान, गोपाल का मतलब गोपालगंज है। दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है जिससे बिहार के 8 जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं जिनकी ट्रिक है बाकी कटा भाग न नवा जमाई। रोहित को और देंगे। बाकी का मतलब है बांका, कटा का मतलब है कटिहार, भाग का मतलब है भागलपुर, नवा का मतलब है नावदा, जमाई का मतलब है जमुई, रोहित का मतलब है रोहतास और का मतलब है औरंगाबाद। इसके साथ ही जो बिहार है उसके उत्तर में नेपाल देश है। तो नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जिनकी ट्रिक है चंपा चंपा, सीता और मधु किशन की सफलता में आरियां चलाते हैं। चंपा चंपा, सीता और मधु किशन की सफलता में आरियां चलाते हैं। यहाँ पे चंपा चंपा का मतलब है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी। किशन का मतलब है किशनगंज। सफलता का मतलब अगर आप देखें तो सुपौला। आरिया का मतलब अररिया। सीमाओं को याद करने के लिए हम बिहार के मैप के साथ और मैंने मेरी बताई गई ट्रिक्स के साथ आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। बिहार की सीमाओं को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप मेरी बताई ट्रिक्स और मैप पे देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। बिहार की भूगर्भिक संरचना में अगर देखा जाए तो 2 काल की चट्टानें मिलती है, एक प्री कैम्ब्रियन काल की और दूसरी चतुर्थ काल की। अगर प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों की बात करें तो ये भूगर्भिक संरचना में मतलब बिहार की सबसे पुरानी अत्यंत प्राचीन चट्टानें हैं जो कि गोंडवाना लैंड से अलग हुई हैं और ये बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है। जैसे दक्षिणी पठारी भाग का मतलब छोटा नागपुर का पठार, इस जो बिहार के विभाजन से पहले, झारखंड के विभाजन से पहले बिहार में था उसमें भी पाई जाती थी। तो यह जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं इनमें खनिज की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण चट्टानें और चतुर्थ काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती हैं। अगर भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो चट्टानें 4 प्रकार की बिहार में पाई जाती हैं। नंबर 1 है धारवाड़ चट्टानें, दूसरी हैं विंध्यन चट्टानें, तीसरी हैं टर्सरी चट्टानें और चौथी हैं क्वाटरनरी चट्टानें।
अगर धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें जो कि बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग का मतलब है भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, इस एरिया में पाई जाने वाली चट्टानें धारवाड़ चट्टानें हैं। ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, जो कि नीस, ग्रेफाइट और क्वार्टजाइट से मिलकर बनी है, जो जीवाश्म रहित हैं। इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ खनिज मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बिहार का 70% खनिज जो है वो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अगर अब बात करें हम आगे विंध्य चट्टानों की, तो ये भी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं जो कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सोन नदी के उत्तर में है, जो रोहतास और कैमूर जिले में इनका विस्तार है। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पायराइट प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। जो पायराइट के कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग रोहतास में बहुत विकसित हुआ, परंतु आजकल यह बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अब इतना ज़्यादा यहाँ पर पायराइट तो पाया जाता है पर इतना आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सीमेंट उद्योग बहुत कम हो गया है यहाँ का। और अगर बात करें विंध्य चट्टानों की, तो इनका एक और उपयोग है, जो जैसे बिल्डिंग्स लाल पत्थर होता है क्योंकि तो लाल पत्थर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इसी विंध्य चट्टान के पत्थरों से बनाई गई हैं। जैसे सासाराम का शेरशाह का सूरी का मकबरा, सारनाथ के स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब विंध्य चट्टानों से बने हुए बिल्डिंग्स हैं। और टर्सरी चट्टानों की बात करें तो टर्सरी चट्टानें शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों को टर्सरी चट्टानें कहते हैं। ये बिहार के उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख होती हैं बालू, चूना पत्थर, इनमें प्रमुखता से पाया जाता है। और यहाँ पे खनिज तेल की मात्रा पाई जा सकती है ऐसा माना जाता है, परंतु इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता है। खनिज तेल इसलिए पाया जाता है क्योंकि हिमालय वलित पर्वत है, हिमालय टेथी सागर से बना है, तो वहाँ पे टेथी सागर में पशु पक्षी रहे होंगे, उनके जीवाश्म से खनिज तेल का निर्माण हुआ है। क्वाटरनरी चट्टानों की बात करें तो क्वाटरनरी चट्टानें प्लोस्टोसिन या होलोसिन काल की चट्टानें। प्लोस्टोसिन या होलोसिन वही चतुर्थ कल्प को प्लोस्टोसिन या होलोसिन कहते हैं, इसको मायोसिन भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसमें पूछ लेगा चतुर्कल्प की जगह आपको ऑप्शंस में देगा प्लोस्टोसिन या होलोसिन। तो ये आप देखे रहिए कि क्वाटरनरी चट्टान और टर्सरी चट्टानें इनको प्लास्टोसिन या होलोसिन या मायोसिन के नाम से भी दर्शा सकता है, तो आप इस पे ध्यान दे दीजिएगा। तो ये गंगा के मैदान में क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं ये गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, जलोढ़, बालू और बजरी से मिलकर बनी होती हैं। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सहृदय धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।